ताज रेजिडेंशिया के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो मेन बुलेवार्ड के ऊपर 2 सेक्टर्स हैं स्टार्टिंग में ताज रेजिडेंशिया के। लेफ़्ट साइड पे हमारे ट्यूलिप सेक्टर है, जबकि ट्यूलिप के दूसरी तरफ मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही लिली सेक्टर है। लिली भी ट्यूलिप की तरह फुली डेवलप्ड सेक्टर है। तो आज लिली के अंदर जाकर लिली का विज़िट करते हैं, इसकी करंट प्राइसेस जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लिली के अंदर किस कदर डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, कितने घर बन चुके हैं और कितनी फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर आ चुकी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ताज रेजिडेंशिया के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी हो, आप प्लॉट यहाँ सेल करना चाहें या परचेज़ करना चाहें, तो आप मेरे नंबर्स के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं और G13 में मौजूद मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं लिली सेक्टर के अंदर। ये मेन बुलेवार्ड है जिसके दूसरी तरफ ट्यूलिप, और मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही यहाँ से लेफ़्ट टर्न लें तो सबसे पहले लिली सेक्टर के अंदर आपको ये कमर्शियल एरिया है जो कि डेवलप हुआ नज़र आता है। एक ही प्लाजा फ़िलहाल बना हुआ है, इसके अंदर बैंक मूव हो चुका हुआ है, इलाइट बैंक है ये, और ऊपर कुछ ऑफिसेज हैं। ये 60 फुट रोड के ऊपर हम एंटर हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या सूरत हाल है सेक्टर की। कमर्शियल एरिया के बिल्कुल साथ ये बहुत खूबसूरत एक पार्क बनाया गया है। ये नाला था उसको कवर किया गया है बेसिकली ऊपर से, और साइडों पे उसके बहुत खूबसूरत लश ग्रीन ये घास लगाकर तो इसको डेवलप किया गया। ये पार्क है सारा 60 फुट रोड के ऊपर ही आता है। और ये जो प्लाज़ा आपको नज़र आ रहा है ये सारी मार्केट होगी छोटी, यहाँ पे भी सारे प्लाट्स होंगे, एक मस्जिद होगी और बाकी सारे प्लाजे होंगे, और उन्हीं के साथ फिर आगे पार्क है। तो यहाँ से गली नंबर 2 के अंदर मैं एंटर होता हूँ और यहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है अंदर। ट्यूलिप सेक्टर की तरह यहाँ पर भी इसकी गलियाँ सारी बनी हुई हैं, दोनों साइड्स के ऊपर फुटपाथ मौजूद हैं। क्योंकि ये लिली सेक्टर के अंदर तमाम तर जो प्लॉट साइज़ हैं वो छोटे हैं, इसलिए ये जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है ये सेक्टर भी। ये इस साइड पे भी ये सारी गलियां उसी तरह से कंप्लीट हैं, घर बने हुए हैं और गलियां सारी कंप्लीट हैं। अंदर किसी एक गली में, इसी गली में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि पूरी गली के अंदर ही बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, लेफ़्ट पे भी और राइट साइड पे भी। ये आगे जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये बाउंड्री लगी नज़र आ रही है आपको, इस बाउंड्री के साथ भी पीछे तक ये सारा लिली सेक्टर ही है। लेकिन यहाँ क्योंकि इस जगह पे अभी डेवलपमेंट नहीं की गई, यहाँ पर बड़े प्लॉट साइज़ हैं जिनका अभी पोजेसन शायद इनके पास नहीं है या अभी इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो सकी। लेकिन जो ये अंदर गलियाँ हैं कि मैक्सिमम घर बने हुए हैं और प्लाट्स हैं खाली। ये यहाँ भी ये सारे प्लाट्स हैं, ये प्लाट्स पड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल स्टार्टिंग में सारी गली के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है और ये घर सारे बने हुए हैं, इस तरफ भी और सामने भी, दोनों तरफ यही सूरत हाल है। अब यहाँ पर बेसिकली 2 ही प्लॉट साइजेस हैं, एक 25-50 का है और दूसरा 30-60 का। ये 5 मरले और 7 मरले के बराबर हैं। तो 5 मरले की जो यहाँ पे प्राइस चल रही है इन डेवलप्ड स्ट्रीट्स के अंदर, तो तकरीबन कोई 65 लाख से लेकर 75 लाख तक आपको प्लॉट मिलता है इस जगह पे। इन घरों के बीच में प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ इस साइड पे भी ये कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि हर गली के अंदर 2-3 घर लाजमी नए स्टार्ट हुए हैं, इनका अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। तो इस टाइम भी क्योंकि ये पहला सेक्टर है, जैसे आप सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं तो पहला सेक्टर होने की वजह से यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा आ चुकी है और इसी हिसाब से इसके रेट्स भी ज़रा बाकी ताज रेजिडेंशिया के सेक्टर से ज़्यादा हैं। और दूसरा साइज़ 30-60 जो कि 7 मरले के बराबर है। ये बीच में कमर्शियल एरिया है, यानी मार्केट होगी, और सामने ये वाला पार्क है पीछे। पार्क के दोनों अतराफ में ये 25-50 के प्लॉट्स हैं और दोनों तरफ ही इक्वली सारा डेवलप एरिया है और अच्छी खासी बड़ी तादाद में यहाँ पे मकान बने हुए हैं दोनों तरफ। पार्क के उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी। ये सारी जितनी भी आपको कटिंग नज़र आ रही है ये भी 25-50 की है।
ये पार्क के इस साइड पे भी ये 60 फुट रोड है, जैसा कि दूसरी तरफ 25-50 के सामने 60 फुट रोड थी। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि मैक्सिमम पार्क फेसिंग भी घर बने हुए हैं। ये सारे ये पार्क फेसिंग है, क्योंकि यहाँ सामने ये पार्क भी है और सामने ये कमर्शियल एरिया भी है। और यहाँ आप इस गली के अंदर मुड़ते हैं, आप इसी गली का आप देख लें कि यहाँ इस स्ट्रक्चर से लेकर आगे देखते जाएं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि शायद अभी रिसेंटली चंद महीने हुए हैं इनको स्टार्ट हुए। और ये पूरी गली इसी तरह से 60-70% ये डेवलप हो चुकी हुई है। ये मेन की बैक वाली स्ट्रीट है, मेन के ऊपर भी इसी साइज़ के प्लॉट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक गली है जो 30-60 की है। एक ये गली है और एक मेन डबल रोड के ऊपर, मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी इन्हीं की जो फ्रंट बनती है वहाँ पर भी यही साइज़ है 30-60 का। बाकी सारे लिली सेक्टर के अंदर 25-50 सी की कटिंग है। जैसे कि ये स्ट्रीट नंबर 10 है, इसके अंदर तो मैं कहूँगा कि तकरीबन 80% के करीब यहाँ घर बन चुके हुए हैं। ये दोनों अतराफ में देखें तो बहुत ज़्यादा ये घर बने हुए हैं। कुछ 2 या 3 प्लॉट्स हैं जो इस साइड पे खाली हैं, 3-4 प्लॉट्स यहाँ इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे खाली पड़े हुए हैं। अदरवाइज़ ये पूरे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हुए हैं, वहाँ आगे तक ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। और इन्हीं में से कुछ घर कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें ये फैमिलीज़ भी रह रही हैं। तो यूँ लिली सेक्टर भी काफ़ी हद तक ये डेवलप हो चुका हुआ है। अब जो फ़र्क है वो मैं थोड़ा सा आपको लाजमी बताना चाहता हूँ कि सामने मौजूद CDA का सेक्टर I-14 है। I-14 के अंदर 25-50 का जो प्लाट है उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से स्टार्ट होती है और ये जाती है 1.5 करोड़ तक। जबकि यहाँ पर ये फुली डेवलप्ड हर तरह की सहूलियात के साथ ताज रेजिडेंशिया के लिली ब्लॉक के अंदर आपको 65 लाख से लेकर 75 लाख तक 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इसकी ताज रेजिडेंशिया ने जो डेवलपमेंट की है वो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। इसकी तमाम तर जो गलियाँ हैं वो कारपेटेड हैं, उनके अंदर हर गली के अंदर फुटपाथ बना हुआ है, दोनों साइडों पे फुटपाथ है घरों के सामने। उसके अलावा इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड है, पानी के पाइपलाइन हो या गैस के, सारा कुछ इसका अंडरग्राउंड है। जबकि I-14 के अंदर बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है, वहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है, यानी CDA फ़िलहाल पानी प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसी तरह से जो I-14 की गलियाँ सारी की सारी टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा वहाँ जो बिजली दी जाती है वो भी ओपन दी जाती है, खंबे लगाकर वहाँ बिजली दी गई है, यानी आपको हर जगह पे तारें लटकती नज़र आ रही होती हैं बाकायदा तौर पे। यहाँ पर वो वाला सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है। हर साइड पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के फूल पौधे दरख्त लगे नज़र आ रहे हैं। पार्क सारे डेवलप हो चुके हुए हैं, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरह से उनकी मैनेजमेंट की जा रही है। इन सारी चीज़ों से हट कर जो मेन डिफरेंस है I-14 और सामने मौजूद ताज रेजिडेंशिया के अंदर वो है सिक्योरिटी का। ताज रेजिडेंशिया के अंदर सिक्योरिटी इंतहाई टाइट किस्म की सिक्योरिटी है। यहाँ पर गेट से लेकर तो अंदर तमाम तर सेक्टर्स के अंदर सिक्योरिटी घूम रही होती है, इनकी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ अंदर फिर रही होती हैं, बाइक्स फिर रहे होते हैं। और क्योंकि ताज रेजिडेंशिया एक गेटेड कम्युनिटी है, यानी इसके चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई है, तो इसलिए कोई ऐसा रास्ता है नहीं जहाँ से कोई एंटर या एग्जिट हो सके। इसलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी है इंतहाई ज़बरदस्त है। जबकि CDA का ये हाल है कि वहाँ पर CDA के सेक्टर्स के अंदर स्पेशली I-14, I-15 और I-16 यहाँ पर डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्नैचिंग हो रही होती है, कोई वारदातें ऐसी हो रही होती हैं। जबकि ताज रेजिडेंशिया की जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई ज़बरदस्त है, यानी आपकी पहली प्रायोरिटी होती है आपकी फैमिली, और ताज रेजिडेंशिया के अंदर आपकी फैमिली सिक्योर है, महफूज है। अब ये मेन बुलेवार्ड है, इसका जो मेन बुलेवार्ड है उसमें सर्विस रोड ये सेपरेट बनी हुई है, जबकि डबल रोड ट्रैफिक के लिए सेपरेट है। इसमें भी आप मेन बुलेवार्ड के ऊपर देखेंगे तो सारे के सारे यहाँ प्लाट्स बने हुए हैं। कुछ के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ मकान बने हुए हैं, उनके अंदर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। थोड़े से प्लाट्स हैं जो बीच में खाली होंगे। तो ये सारा मेन बुलेवार्ड दोनों अतराफ पे, चाहे वो सामने ट्यूलिप सेक्टर हो, उसकी भी ये सारी की सारी जो मेन रोड है ये कंप्लीट है। इसी तरह से लिली सेक्टर का भी ये मेन बुलेवार्ड सारा बना हुआ है, यहाँ पर घर बने हुए हैं सारे। वैसे तो यहाँ मेन बुलेवार्ड के ऊपर कोई प्लाट शायद ही फॉर सेल मिलता हो, क्योंकि सारे मकान बन चुके हुए हैं। लेकिन अगर कोई प्लाट होगा तो वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास उसकी प्राइस होगी।
जबकि पीछे इसी गली की बैक साइड पे जो गली है पीछे, जिसको हमने विज़िट भी किया है, उसकी जो प्राइस होगी वो भी तकरीबन 80-85 से लेकर तो 90 लाख तक वहाँ भी प्लॉट मिलता है, क्योंकि अंदर की भी गली सारी कंप्लीट हो चुकी हुई है और बाहर मेन बुलेवार्ड जो है इसके ऊपर भी तमाम तर घर बन चुके हुए हैं। इसलिए यहाँ मकान फॉर सेल आते हैं, प्लॉट्स बहुत ही रेयर में आते हैं 30-60 के, लेकिन 25-50 के प्लॉट्स की सेल परचेज हो रही है। तो रेट वाइज फिर भी अगर देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस हैं ताज रेजिडेंशिया के अंदर एज़ कम्पेयर टू CDS सेक्टर I14, क्योंकि I14 में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब 30-60 का वहाँ जो प्लॉट है वो 1.5 करोड़ से लेकर तो 2 करोड़ तक मिलता है, जबकि यहाँ आगे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर आपको 70 लाख से लेकर तो 80-85 लाख तक 30-60 का प्लॉट मिल जाता है। ताज रेजिडेंशिया सीरीज़ की आज ये तीसरी वीडियो थी। उम्मीद है ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी और लिली सेक्टर भी आपको पसंद आया होगा। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा गार्डिनिया सेक्टर के अंदर और गार्डिनिया सेक्टर का अहवाल आपको बताऊँगा। इस वीडियो में मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।